अरे बिल्कुल। हाँ सर, या तो आज आप समझ जाएंगे या मैं और जितनी जनता आपको देख रही है वो समझ आप जाएगा। आप जरा मैं, आप कौन से सेक्टर से थे? देवबंदी, बरेलवी? सर अहले हदीस था मैं। अच्छा, इसीलिए हो गए। सर देवबंदी भी रह चुका हूँ। अच्छा, देवबंदी में वैसे ही, ठीक। जी सर, मैं दरगाहों पे भी बरेलवी जा सुन्नी हूँ चुका हूँ। भाई। हाँ, अच्छा, दरगाह पे भी दरगाहों पे भी जा हो। चुका हूँ। ओके, आप ये कह रहे हैं कि रसूलुल्लाह, स्क्रीन दिख रहा है ना आपको? हाँ, दिख रहा है भाई, दिख रहा है, दिख रहा ओके। रसूलुल्लाह सामने वाले लोगों के हिसाब से उन्होंने ये बात कही। असल में शर्मगाह के अंदर जाकर यूटेरस पार्ट में फरिश्ता नहीं है ना? है। यस। है ना? अच्छा मुझे ये बताओ, आपने कहा कि जिन लोगों को बताया जा रहा था वो बेवकूफ थे, राइट? मतलब नॉर्मल बातें बेवकूफ उनको नहीं समझ थे। में नहीं आती थी। नॉलेज हाँ, नॉलेज नहीं थी उनके पास ज्यादा। अनपढ़ थे। बेवकूफ नहीं बोला अनपढ़ गया, थे। हाँ हाँ, ज्यादा नॉलेज नहीं थी, देहाती लोग थे। आपको देहाती लोगों अनपढ़ को, थे। सरकार को शहर वालों के लिए एडवर्टाइजमेंट नहीं निकालना पड़ता है, बल्कि जो सहाबा गांव वाले अनपढ़ होते हैं थे। उनके लिए एडवर्टाइजमेंट। अरे रुक जाओ साहबा भाई, अनपढ़ मैं नहीं मुद्दा, थे, उसमें से कुछ गांव से आते थे, बद्दू लोग कहते हैं उन्हें, साहबा नहीं कहते, बद्दू कहते हैं। तो यहाँ पे हदीस में तो बद्दू लोग की बात ही नहीं हो रही है। मैं बताता हूँ कौन से सहाबा की बात हो रही है। ये देखिए, फिर से शेयर करता हूँ। आप मुझे बताइए कि ये सहाबा बद्दू थे क्या? ये देखिए, रसूलुल्लाह ने किसको फरमाया है? अनस बिन मालिक को बताया है। ये वो देखिए, अनस बिन मालिक से मर। अनस बिन मालिक को रसूलुल्लाह ने बताया है। तो अनस बिन मालिक बद्दू थे क्या? बॉस, देहाती थे? वो वो देहाती नहीं थे। आप फिर? वो उसके मतलब वो रिवायत कर रहे हैं हदीस को, मतलब जैसे कि हाँ तो मैसेज, रसूल, जैसा कि भाई उन्होंने वो सुना वो ना। खुद देहाती नहीं थे। तो उन्होंने तो सुना, तो उन्होंने हदीस आगे की है। वो खुद बद्दू नहीं थे, एग्जैक्ट, वो हदीस आगे भाई आप वसल्लम ने ऐसे वर्ड बयान किए, आगे भाई बयान कर भाई रहे थे वो। भाई भाई भाई, यानी रसूलुल्लाह ने जिसको बोला है, ठीक है, वो देहाती नहीं है, अनस बिन मालिक है। नहीं है, नहीं है है। ना? तो आपका ये कहना कि देहाती को एड्रेस किए, ये आपका, आपके पास इसका कोई सबूत नहीं है, तो ये बात आप खारिज हो गई। ठीक है, खारिज हो गई। दूसरी स्किल लेके ओके। आऊं? ओके, तो ये जो हाँ। इनका पहली बात थी कि देहाती थे, वो खारिज हो गई। ठीक है, और देहाती के ऊपर भी ये बात अभी मैं फिट करूंगा कि इनकी बात जो है वो कितनी अजीब है एक इंजीनियर के मुंह से। मुझे ये बताओ कि एक देहाती हो या पढ़ा लिखा हो, अगर किसी को ये कहना है, कोई ये कहे कि फरिश्ता आप लोगों के साथ रहता है, ठीक है, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप में आगे जाऊंगा, मैं उस पर भी बहुत सारे सवाल है। फरिश्ता आप लोगों के साथ रहता है, ये समझना ज्यादा आसान है या ये समझना फरिश्ता शर्मगाह के अंदर यूटेरस में रहता है? दोनों में से ये वन और ये टू, ये दोनों में से कौन सा समझना ज्यादा आसान है? फरिश्ता आप लोगों के साथ रहता है, जो कि आप कह रहे हैं कि ये असल बोलने का मकसद था। तो जो बोलने का मकसद था वही कहना चाहिए था, फरिश्ता आप लोगों के साथ रहता है। आप कह रहे कि अगर रसूलुल्लाह ये कहते कि फरिश्ता आप लोगों के साथ रहता है तो उनको समझ में नहीं आता था, इस वजह से अल्लाह के रसूल ने कहा फरिश्ता यूटेरस में रहता है, शर्मगाह के अंदर जो यूटेरस है उसमें रहता है। जी भाई इंजीनियर साहब, कौन सा जी, समझने के लिए तो आसान है? जो असल बात है वही कहना आसान है, या शर्मगाह को लाना, इसमें क्या लॉजिक था, या कैसे शर्मगाह को लाने से वो लोग ये समझ
सकते थे कि भाई एक्चुअली शर्मगाह नहीं है बल्कि फरिश्ता आप लोगों के साथ है। जी भाई। वो फरिश्ता तो अंदर यूटेरस के रहता ही होगा, रहमे मादर में जहाँ पे बच्चा बनता है। तो, हाँ। मतलब अभी आप ये कह रहे हैं कि एक्चुअली फरिश्ता यूटेरस में ही है, राइट? यानी आप लोगों की खवातीनों के शर्मगाह के अंदर से जो यूटेरस है वहां पे फरिश्ता बैठा है। आप एग्री करते हैं? ठीक है, एग्री कर रहे हैं? हाँ ओके, एग्री करते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं नजर आ रहा आपको? नहीं। अच्छा, अच्छा ये फरिश्ता क्या करता है? कौन देखता है अंदर से? जब भी मर्द हम बिस्तरी करते करते इजैकुलेशन कर देता है, या आम भाषा में बारिश कर देता है, ये फरिश्ता एक्टिव हो जाता है और अल्लाह को अपडेट देता है, पानी पानी आया, ये पानी है जी। अंदर फरिश्ता जो है अंदर अंदर से वो देख रहा है कि कौन शर्मगाह अंदर जो है वो दाखिल कर रहा है, और जब वो पानी फेंकता है तो फरिश्ता अल्लाह को अपडेट देता है, पानी है पानी है। देखो भाई, अल्लाह ताला को तो सब जी मालूम इंजीनियर है साहब। क्या हो रहा है क्या नहीं। अल्लाह हाँ ताला देखो, को तो सब मालूम है अल्लाह क्या को हो सब मालूम है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये रहा है। फरिश्ता अंदर बिठा के अल्लाह अपडेट क्यों ले रहा है? पानी है पानी, अगर उसको पहले से मालूम है कि पानी आने वाला है। देखो भाई, इंजीनियर ये साहब, तो एक आप बात शक। इंजीनियर है ना? हाँ ओके, आप भाई, ये एक बादशाह की मानते शान हैं, है। सुनो ना जीशान भाई, पहले आप ये मानते हैं कि जो सही है उसको मैं सही मानूंगा और जो गलत है उसको मैं गलत मानूंगा? पहले ये बोलिए। हाँ बिल्कुल, मैं जो सही है उसको सही जरूर मानूंगा, और जो गलत है उसको गलत मानूंगा। जो गलत है बिल्कुल सही मानूंगा, वो ओके, है ना। तो जीशान भाई आप खुद सोचो, आप अच्छे भाई है, आपका गुस्सा मैं समझ सकता हूं, लेकिन आप खुद सोचो कि ये कितनी बेतुकी बात है। एक जगह पे आपका ये अकीदा है कि अल्लाह को हर चीज का इल्म है, और उसके बाद फिर ये कहना कि फरिश्ता वो भी शर्मगाह के अंदर यूटेरस में बैठा है खवातीन के, और जब सेक्स होता है पानी निकलता है, वो अल्लाह को अपडेट देता है। यानी आप सोचिए कि पूरी दुनिया में हर टाइम कोई ना कोई कपल जो है वो सेक्स करता है, हर टाइम। हिंदुस्तान में बहुत से लोग कर रहे हैं क्योंकि सेक्स का कोई टाइम नहीं होता है। जैसा सूरज डूबने का एक टाइम होता है, लेकिन हम बिस्तरी का कोई टाइम नहीं है। आदमी और जो नारी है वो कभी भी एक्टिव होके कर सकते हैं। सुबह बोल लो, आप दोपहर बोल लो, शाम बोल लो, रात बोल लो, आधी रात बोल लो, खाने से पहले बोल लो, खाने के बाद बोल लो। तो कोई ना कोई टाइम पे हिंदुस्तान है, उसके बाद फिर पाकिस्तान है, फिर इधर सऊदी, इधर चाइना, और वो म्यांमार, कुवैत, दुबई होते होते जो है वो अमेरिका, कनाडा, यूके, थाईलैंड, और वो और भी सारी जगह। तो कहीं ना कहीं जो है वो हम बिस्तरी होते जा रही है, पानी निकलते जा रहा है। ओके। क्या अल्लाह जो है वो 24 घंटा पानी की अपडेट लेते जा रहा है फरिश्तों से? देखो भाई,
साहिल सोचो, भाई, गौर आप करो। वो तो वो साहिल भाई हम पॉपुलेशन भी बता दो, 800 करोड़ दुनिया में लोग हैं, तो कम से हाँ। कम 100 करोड़ लोग तो एट ए टाइम कर ही रहे होंगे ना, या दिन में 100 हाँ, वही 150 बोल करोड़ रहा तो ना, हो ही रहा होगा। वो अल्लाह खाली को सुनने में ही है, फरिश्ते का लाइव अरे तो अपडेट। जी भाई। आप अल्लाह को जब अपने अपने जैसा समझोगे तो आपको वो नामुमकिन ही दिखेगा। अल्लाह तो सर मैं खुदा तो वो आप वाहिद एकता तो बहुत बड़ा है वो। आप जब मरेंगे भाई तो जब जीशान पता भाई, चलेगा उसकी ताकत क्या है। जीशान भाई, आपके पास दिमाग है वो ना? इधर बारिश भी बरसा रहा है। हाँ दिमाग तो है ना, आप ये लेकिन हम बताइए दिमाग कि से कोई, जीशान भाई सुनो 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 ना, बोलो। ये बताइए कि क्या फरिश्ते को अंदर डालने की, शर्मगाह के अंदर जो यूटेरस है उसमें डालने का कोई तुक बनता है? कोई तुक बनता है उसका? वो तो अल्लाह की मर्जी है भाई, वो जो चाहे वो करे। हाँ, लेकिन ये इलॉजिकल है ना अल्लाह आपका, क्या तुक बनता है? अरे इलॉजिकल इलॉजिकल तुम अल्लाह ताला को लॉजिक के जरिए नहीं समझोगे भाई। वो बस वो उसके तुम जो सिंबल्स है वो देखोगे कि बारिश, अच्छा अब बारिश आसमानों से बरस रहा है ना, तो आप भाई फिर उस पर गौर क्यों नहीं आसमानों करते की, बारिश कैसा बरस भाई रहा है। वो सुनो सुनो इलॉजिकल है, सुनो सुनो इंसान कर रहा है, भाई, इलॉजिकल है। नहीं नहीं नहीं, इलॉजिकल नहीं है। वाटर साइकिल होता है जिसकी वजह से पानी, बारिश होती है। यहाँ पे वो बारिश की बात नहीं हो रही। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि फीमेल मैंने के एक सेक्सुअल, एग्जांपल बता। अच्छा अच्छा, तो जमीन से दरख्त कैसा निकलता है ये भी तो गौर करो ना भाई। भाई आप उससे, जमीन से दरख्त निकल रहा है, उसके पीछे जमीन से, लॉजिक क्या है, वो कौन सुनो कर सुनो रहा है। जमीन, अरे रुक जाओ भाई, जीशान भाई इंजीनियर है ना आप, थोड़ा सब्र करो। अरे इंजीनियर जमीन बनूंगा से, इंशाल्लाह, बोलो। जमीन से पैदा उग रहा है और ये उग रहा है, बात वो नहीं चल रही अंडे है। से मुर्गी निकल बात, रहा है। हाँ, अरे भाई बात ये चल रही है कौन कि कर रहा है, शर्मगाह इंसान के, तो नहीं कर रहा है ना यार वो। यार सुनो सुनो जीशान नहीं भाई, बात, मैं बात भी आपको शर्मगाह के एग्जाम्पल अंदर के जरिए फरिश्ते समझा की रहा हूँ जरूरत क्या है? शर्मगाह के अंदर फरिश्ते की जरूरत क्या है? शर्मगाह के अंदर फरिश्ते की जरूरत, वही तो बता रहा हूँ। अल्लाह के जो एक्शंस होते हैं ना, आप उसको अपने दिमाग से, हर एक्शन को आप अकल से नहीं समझ सकते, लॉजिक से नहीं समझ सकते। थोड़े मतलब एक्शन अकल ऐसे का हैं दखल नहीं जिसको है हम लॉजिक इस्लाम से में? समझ सकते। हाँ, मतलब अकल का इस्लाम में दखल है अकल नहीं सिर्फ थोड़ी लगाने, चीजों के लिए, अकल लगाने थोड़ी, का है, लेकिन सिर्फ थोड़ी चीजों के। आप जब उसको वो करते करते लोग जो बड़े बड़े सूफी होते हैं ना, जब प्राप्ति हासिल हाँ, करते हैं ना, उन्हें फिर जब हर चीज समझ में आती है, वो उसके नहीं लिए नहीं टाइम भाई, लगता है। अकल अभी अभी हमारी सुनो अकल उस सुनो लेवल पे नहीं पहुंची है। जीशान, जीशान भाई हाँ मेरा सवाल सुनो। मैं एक नॉन मुस्लिम हूँ, ठीक है, मुझे इस्लाम में आना है। हाँ मुझे ये चीज जो है वो हाँ बेतुकी लग रही है, मुझे आप कन्विंस कैसे करेंगे? नहीं, मैं तो आपको बताऊंगा कि आपके काम की चीज ही नहीं है। आप दूसरी चीजों को देखो ना, जो मतलब लोगों जो को इस्लाम लॉजिकल है उस कबूल पे नहीं गौर करना करो। चाहिए, लोगों को इस्लाम नहीं, कबूल नहीं इस्लाम तो करना चाहिए? कबूल करना नहीं नहीं नहीं, कैसे इस्लाम करेगा कबूल आदमी? करना चाहिए। तो कैसे जो कैसे लॉजिक में करेगा? आने वाली चीजें वो समझो ना, जो लॉजिक में आने और वाली ये जो चीजें वो लॉजिक में समझो ना। नहीं आ रही है उसका क्या करे? वो ये इसके लिए बहुत हाई लॉजिक चाहिए आपको। जो हाँ, वो रसूल हाई होते हैं, लॉजिक नबी क्या है होते हैं, बताओ? उनकी लॉजिक ये हाई लॉजिक वो क्या है? वक्त के फरिश्ता साथ आएगी। शर्मगाह के अंदर, यार एक साहिल मिनट भाई, रुको यार। साहिल भाई 10 सेकंड देना, हाँ 10 सेकंड दे मुझे। हाँ आपने जब ये कहा तो मुश्रिक हंसे और एक ने कहा कि अबू बकर तेरा साथी क्या कह रहा है, देख तुम्हारा दोस्त क्या कह रहा है। ये कहता है कि रातों रात यहाँ से निकला, मस्जिद अक्सा गया जो कि 30 दिन का सफर है, और वहां से निकल के आसमानी करके आया। अबू बकर सिद्दीक ने कहा क्या वाकई में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहते हैं? तो कहा हाँ। तो कहा अगर वो कहते हैं तो वो सच कहते हैं। फिर तो सिद्दीक का लक़ब आपको दिया गया तब इस वाक़े के बाद। और हमारा ईमान भी ऐसी होना चाहिए। इसलिए मैंने कहा ना, इस वाक़े में हमारा ईमान कैसा हो, सिद्दीक अकबर के जैसा ईमान हो। बस ऐसा हुआ तो हुआ, बस खत्म। अकल में आओ मत आओ, समझ में आओ मत आओ, लेकिन अगर बात साबित है तो हम ईमान लाते हैं उस पर। ठीक है, ये बात उन लोगों के लिए जो अकलों से लड़ाते हैं कुरान हदीस को, नहीं अकल में तो नहीं आता है। तुम्हारी अकल कहाँ इतनी बड़ी भाई, जाओ अकल को सुधार के आओ। हुई अकल लगाने का ही नहीं, चलो इसको हटाओ। और यार ये क्या देख रहा हूं मैं, हमारे प्यारे, हमारे न्यारे, हमारे आंखों की ठंडक, हमारे दिल का सुरूर, धड़कन, शान, आन बान, हमारे हुज्जतुल मुर्तदीन सलाम एडम सीकर साहब जुड़ चुके हैं। सलाम। प्यारे बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं।
फर्शी सलाम के साथ आपका इस्तकबाल है। सर धन्यवाद धन्यवाद सर, क्या जबरदस्त आपकी स्ट्रीम चल रही है, वाह जी वाह। मैं कहता हूँ सर, ये तो सर कमाल इन्होंने बातें कर दी हैं। लॉजिक को छोड़ो, इस्लाम में लॉजिक का दखल नहीं है, फिर नहीं उसके नहीं, बाद इन्होंने उन्होंने कह दिया लेकिन हाई एक लेवल गेम डाला लॉजिक है है। एडम साहब, आप मेरे ख्याल से थोड़ा लास्ट में जी आप जी सुन नहीं पाए। गेम डाल दी भाई ने, वो गेम ही में। यार जिशान भाई, जी जब आप नहीं बोल रहे तो अच्छा प्लीज म्यूट करिए ना, क्योंकि आपके पीछे जो हजरात है वो उनकी आवाज आ रही है। हाँ, थैंक यू भाई, अच्छे भाई है हमारे, बरेलवी भाई है। अच्छा, इन्होंने गेम क्या डाली वो मैं बताता हूँ, जिसपे हमको उनसे सवाल करना है। मैंने जब इनसे पूछा कि भाई लॉजिक ये कह रहे कि सारी चीजों में आपको नहीं लगाना है, तो मैंने कहा कि एज अ नॉन मुस्लिम आप इस्लाम में जो है वो कैसे दाखिल करेंगे फिर मुझे। तो इन्होंने कहा आपका काम ही नहीं है। तो मैंने कहा फिर मतलब कोई भी लोग जो है वो उनको इस्लाम कबूल नहीं करना चाहिए। इन्होंने कहा नहीं करना चाहिए। फिर मैं बोला कि ये मसला फिर कैसे आप उसको साबित करोगे, वो कैसे आएगा। तो इन्होंने एक गेम ये डाली कि इसमें हाई लेवल का लॉजिक है, ये शायद आपने मिस कर दिया। हाई लेवल का, हाई लेवल का मैं उस लॉजिक वक्त है। ज्वाइन करने की कोशिश कर रहा था, स्ट्रीम यार्ड फुल था, तो 2-1 दफा मेरा स्ट्रीम यार्ड ज्वाइन नहीं हो सका था। तो यार ये इतना हाई लेवल का लॉजिक, वल्लाह हबीबी वल्लाह। हाँ, वो सर क्या ये है, वो हाई इतना लेवल हाई का लेवल का लॉजिक कौन लॉजिक, सा है ये बताओ। एडम भाई भाई आपका बच्चे डीपी शो नहीं हो बच्चे रहा है। बच्चे को इलेक्ट्रिसिटी कैसा चलती है समझ में आता है कुछ? कोई बात नहीं, अभी शो कराते हैं सर, अभी शो कराते हैं। एडम भाई आपका लोगो शो नहीं हो रहा है। जी जी, यहाँ मैं पे अभी दिख करता रहा हूँ है सर, मुझे। अभी फिक्स करता हूँ, डोंट वरी। वो अच्छा यूट्यूब भाई में नहीं शो हो रहा बोल होगा। रहे बच्चे साहिल साहब, ये भाई बताएंगे कि तो ये एक, साजिद भाई भी है हमारे साथ, तो क्या बात है साजिद साहब, वेलकम। थैंक यू भाई से एक सवाल था कि एक लेडीज जब माँ बनने वाली होती है तो उसके अंदर कितने फरिश्ते फड़फड़ा के घुसते हैं? जी भाई। नहीं वो तो बचपन से नहीं होते साजिद भाई, नहीं, कुछ होते हैं अल्लाह ने ना जो कि मुकर्रर किया था लास्ट लास्ट। फरिश्ता, वो तो बचपन में कर दिया था ना। नहीं, एक फरिश्ता तो सिर पे हाथ अच्छा, डालता कोई है ना स्पेशल चींटी फरिश्ता काटने के पैदा लिए। होता है, उसके साथ एक ओहो, शैतान और एक नहीं वो तो फरिश्ता शैतान हाथ आ डालता जाता है, है। हाथ शैतान डालता है, शैतान उंगलियां डालता है ना, वो तो हाँ शैतान हाँ, डालेगा शैतान उंगलियां जब वो शैतान और फरिश्ते प्लेसेंटा वही कवर कुल को मिला टच के करता कितने दाखिल होते हैं अंदर? कुछ शैतान दाखिल होते हैं, कुछ फरिश्ते, है। हाँ हाँ हाँ, तो कितने दाखिल होते हैं भाई बताएंगे फरिश्ते भी आप? आते हैं, शैतान भी आते हैं। आपके सही जैसे क्वेश्चन। कर्म रहेंगे, आपके जैसे अमाल रहेंगे, हाँ वो फोर्स डोमिनेट रहेगी। आपको ये मालूम होना चाहिए, आपके जैसे आपके कर्म रहेंगे, अमाल रहेंगे, वो फोर्स डोमिनेट रहेगी। नहीं सर, आप थोड़ा सा गलत सोच रहे हैं सर। अल्लाह के नबी ने फरमाया है कि हर किसी को शैतान टच करता है मादर के बतन के अंदर, और ईसा वो वाहिद शख्स यस था डेफिनेटली। जिसको शैतान टच नहीं कर सका। क्यों? उसने सिर्फ और सिर्फ माँ के प्लेसेंटा कवर को, प्लेसेंटा कवर होता है बच्चा जब मादर के अंदर होता है, तो वो प्लेसेंटा, उसके गिर्द एक प्लेसेंटा कवर होता है, एक झिल्ली सी होती है। तो शैतान ने ईसा को टच नहीं किया था, बाकी सबको शैतान ने टच किया था। यानी शैतान औरत के वर्जाइना के अंदर उंगली डालता है, उसके बाद उसके अंदर जो एक रहम होता है, एक छोटी प्लेस होती है, उसके सुराख से उंगली और अंदर तक लेके जाता है, और वहां पे जो बच्चा पल रहा होता है उसको जाके छेड़ता है। काफी लंबी उंगली है, पता नहीं शायद पूरा हाथ ही ना डाल देता हो। तो क्वेश्चन आप आने साजिद भाई का ये है कि बच्चा पैदा होने से पहले पहले कितने लोग हैं जो माँ के पेट के रहम के अंदर जाते हैं? फरिश्ता अंदर बैठा होता है हर वक्त, शैतान भी जा रहा है, इसके अलावा भी कुछ है तो बता दें आज आप। वो ये सवाल है हमारे प्यारे भाई। शैतान और फरिश्ते दोनों ही रहते हैं ना। शैतान को बहुत दोनों ही ताकत रहते मिली हैं। हुई है शैतान तो उसको सिर्फ पहले हाथ से ही। डालता है ना भाई, शैतान तो हाथ डालता है ना सिर्फ, कि मुंडी भी डालता है? हाथ तो शैतान डाले पूरा अंदर वो, होता है, शैतान हाथ डालता है। देखो वही शैतान हमारे रगों में जो खून दौड़ता है ना, उसमें रहता है शैतान। इतना तेजी से दौड़ता है वो हमारे हाँ जिस्म में, उसमें रहता है, वो लेकिन वो वक्त पे रगों में कहीं भी रहता हो है ना उस सकता है। वक्त, लेकिन वो तो रगों एक में उसकी रहता है ना जगह मेरी फिक्स हुई है जान। ना, उसको इतना बच्चे पावर को तो दिया हाथ गया है, मार उसको रहे हैं ना। इतना पावर दिया गया है। हाँ तो उसको पावर दिया गया है उस इंसानों को भड़काने का, इसीलिए आप लोग नहीं, तो गलत रास्ते कहने पे का आ मतलब चुके हो। वो आपका कि शैतान जो कैसे अंदर लाएगा? रहता है वही वाला शैतान चींटी काटता है, तो इसका मतलब वो वाला शैतान अंधा है, वो अंदर रहते हुए भी देख नहीं पाता कि मैं कहाँ चींटी काट रहा हूँ, इसीलिए ना फिर ईसा को काट नहीं पाया, बच्चेदानी में काट के चला आया। नहीं, जो अंधेरा होता अल्लाह है ना ने साजिद जिनको भाई। चुन लिया, जिन्हें अल्लाह के हाँ हाँ, मुकर्रब बंदे हैं, नहीं, अगर मोहम्मद वो अरबी की वो माँ को शैतान काटा अटैक हो। नहीं कर साजिद भाई, सकेगा।
हाँ साजिद भाई, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल ज़हन में आया बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल मेरे ज़हन में आया। बोले। तो मेरे प्यारे भाई, इसका मतलब है कि वो जो शैतान था, वो आपके नबी की वालदा के अंदर भी आपके नबी को अंदर से टच टच करके आया था, खेल खुल के आया था आपकी नहीं वो नहीं नबी की नहीं वालदा के नहीं साथ, नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल उनके साथ नहीं। नहीं नहीं, लेकिन जब वो नबी ने बहुत ही बताया था पाक, सिर्फ ईसा वो को तो टच नहीं किया, हम्म जब नबी ने फरमाया था कि सिर्फ ईसा को टच नहीं किया, उन्होंने अपने आप को उसके अंदर से निकाला नहीं है। उन्होंने कहा था हर शख्स, और नबी मोहम्मद आपका शख्स है, वो अल्लाह नहीं है। उन्होंने कहा था हर शख्स, उन्होंने अपने हाँ आप को बेशक, उस हमने स्टेटमेंट कौन से कहा, बाहर नहीं अल्लाह निकाला था कौन कहते, जी। वो तो उसका मुझे डेप्थ में नॉलेज नहीं है, लेकिन जी जो हजरत, कुछ फरमा रहे थे हमारे आप? नबी के साथ जो शैतान था उसने, जो नबी के साथ जो शैतान था उसने इस्लाम कबूल कर लिया था, सर वो अल्लाह तो ने जब आगे नबी, फिर मदद हाँ फरमाई। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो नबी के शैतान ने किया था ना। एक सेकंड भाईजान, नबी के हाँ शैतान ने किया था जब नबी ने इस्लाम कबूल किया था और उसको सिखाया था, पढ़ाया था, वो एक सेपरेट चीज है। अभी नबी अपनी माँ की पेट के अंदर है, ठीक है, उस वक्त की बात फरमा रहा हूँ आपसे, कि उस वक्त जो आपके नबी की वालदा हैं, शैतान उसके साथ भी खेल किसी के लिए, राइट? नहीं, वैसा नहीं था, आपको आप शायद वो हदीसें वो लेवल पे नहीं पढ़े होंगे, उनको क्या तो मतलब? बचपन आने से पहले ही कई सारी मैं वही लेवल का बशारतें पढ़ा मिल हूँ, चुकी थी वो अब। मैं वही लेवल का पढ़ा हूँ सर। बशारत मिली हो या ना मिली हो, उस वक्त नबी बोल तो नहीं ना सकते थे। आपके नबी मोहम्मद बचपन में बोल सकते थे? हाँ, वो बचपन जैसे ही पैदा हो गए थे उनके मौजज़ात मिरेकल्स वो स्टार्ट हो गए थे, सर वो वो निकलते बोलते हुए थे, पुलुक से ना बोलने वो वाला फौरन मौजज़ा सजदे में तो चले आपने, गए थे। लाला जी, आपने सर सुना नहीं है, वो जैसे ही हाँ मुझे निकले पता है, फौरन लेकिन सजदे में चले गए थे आपके, पुलुक से। हाँ हाँ, हाँ सजदे लेकिन में सर चले आपके गए थे। नबी के पास बोलने का मौजज़ा तो था नहीं ना, वो तो सिर्फ ईसा के पास है। पंगुड़े में सिर्फ ईसा बोल रहा नहीं, है ना, हर नबी तो चीज का आपका बोला ही नहीं। मौजज़ात है, ओके, जरा मुझे एक मौजज़ा दिखाए ना नबी के बचपन के वो बोलने का, बोलते मैं थे भी ना सुनना सर। चाहता हूँ। हाँ, चांद के जो दो टुकड़े, हाँ हाँ चांद दिखाए ना चांद को जो इधर से उधर मूवमेंट यार, करते थे, वो चांद के दो बचपन टुकड़े में ही जब वो हुआ था, बड़ा वो हो एक गया, मौजज़ा। 50 साल का हो गया, नहीं नहीं नहीं, उस वक्त टुकड़े शुकड़े किए थे ना, और वो भी दो टुकड़े नहीं बोल रहा हूँ मैं, आयशा के चांद दो। के किए थे, और किसी चांद के नहीं किए थे, वो सेपरेट बात। लेकिन अभी मैं ये पूछ रहा हूँ सर, कि आपके नबी ने जब ये हदीस दी हाँ कि शैतान हर हर मर्द को, हर औरत को, हर इंसान को टच करता है, सवाई ईसा के, हाँ उन्होंने अपने आप को नहीं डाला, निकाला नहीं उसमें से। तो मुझे बता दीजिए कि आपका हाँ नबी या तो वो इंसान नहीं है, ठीक है, या फिर हाँ। उसको भी छेड़ा उसकी माँ के पेट के अंदर जाके शैतान ने, कड़िंग 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 कड़िंग। नहीं 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 छेड़ा ना, आप नहीं छेड़ा, आप सीधी भी बात कर सकते हो ना, नबी के बारे में ऐसा क्यों बोल रहे हो, आप सीधी भी बात कर समझा सकते करे हो, लाला नहीं जी, नहीं छेड़ा पेट में वो। ही नबी ने उसको मुसलमान कर क्या दिया था। मतलब? पेट में ही मुसलमान कर दिया था। अच्छा, पेट में जब वो आया था नबी के साथ छेड़खानी करने, उसी वक्त मुसलमान कर दिया था? हाँ, बोले कलमा नबी तो पढ़। पहले से ही नबी थे भाई, पहले ही से नबी थे। हम्म। अच्छा, तू जब पहले से नबी नबी सर मैं जैसे, थे, यही तो इतना पूछ, सब कुछ था। अच्छा लाला जी, एक मिनट, तो जब सर पहले से नबी थे, तो जैसे ही और नबी बाहर निकले तो उनकी माँ की छाती से दूध क्यों उड़ गया, पूरा भाप बनकर सूख करके उड़ गया, खत्म हो गया? वो तो और बढ़ जाना चाहिए था कहाँ फिर। पे, वो नहीं, वो हम्म। रिवायत, मदीने की रिवायत थी कि बच्चों को अच्छी सेहत के लिए, अच्छी आबो हवा के लिए, अच्छी ज्योग्राफी के लिए गांव को भेजा करते थे। वो वहाँ का परंपरा थी वहाँ, इसलिए उनको हलीमा सादिया के पास परवरिश के लिए भेजा गया था, अरे कैसी बात वरना करते वैसा हैं कुछ भी नहीं जनाब, था आपकी वो। किताबों में लिखा है कि जैसे ही नबी पैदा हुए उनकी माँ की छाती का दूध खुश्क हो गया था, तो उनके चचा ने अपना दूध पिलाया, अबू तालिब ने। मैंने कुछ नहीं हो गया था, ये आप गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, ज़ईफ अगर हदीस मैं अभी ये इन्फॉर्मेशन अगर दे मैं रहे हैं, अभी लिख रहे हैं। साबित कर दूं तो छोड़ोगे इस्लाम? अच्छा साजिद भाई, नहीं नहीं, साजिद भाई मेरी टॉपिक गर्दन थोड़ा पे चलो कटाव ठीक हो गया, एक काटोगे तो सवाल मैं करूँ। इस्लाम नहीं छोड़ूंगा। हाँ क्या लाला जी? साजिद भाई, थोड़ा टॉपिक चेंज हो रहा है, साजिद एक सेकंड इमाम, रुकिएगा, आप एक सेकंड जी। रुकिएगा, थोड़ा टॉपिक चेंज हो रहा है, आप भी एक्स मुस्लिम थोड़ा लिखो ना, टॉपिक चेंज हो आप रहा है, कर एक दीजिए ना सेकंड बराए रुकिएगा। मुझे। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, एक्सप्रेशन लिखने की जरूरत नहीं है सर। अच्छा जिशान भाई, ये देखें जो हम बात कर रहे थे, शैतान 2 उंगलियां डालता है हर शख्स की वालदा के अंदर, आपकी भी वालदा के अंदर शैतान ने डाला, और अंदर से जाके छेड़खानी की, और 2 उंगलियों के साथ, 2 फिंगर्स, ठीक है। हर औरत में शैतान 2 उंगलियां डालता है, 2, एक भी नहीं, 2-2, और वो 2-2 उंगलियां जाके अंदर माँ के वर्जाइना के अंदर से उसके जो है वो रूम
वाले छोटे वाले सुराख को भी पेनिट्रेट करके अंदर जो बच्चेदानी होती है वहां पे जाके बच्चे के साथ छेड़खानी करके आता है शैतान। ये आपका शैतान बड़ा जबरदस्त शैतान है। तो बड़ा मजा करता है यार। वैसे कितनी औरतें हैं जिनके अस्तगफिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, बड़ा बदतमीज किस्म का शैतान है यार ये। दो उंगलियों के साथ खिलवाड़ अच्छा करता एडम है साहब ये हर देखिए, मुसलमान की वालदाओं के आप साथ। इस्लाम से जब खारिज हो चुके तो लाहौल क्यों पढ़ रहे हो? एडम साहब एक मिनट जी यार, सर। ये क्या है, सैटन ट्राइड टू टच बट फेल्ड फॉर ही टच द प्लेसेंटा कवर इंस्टेड। जी तो जी ये बिल्कुल ये पैदा होने के बाद की बात हो रही है कि अंदर की बात हो रही है? अंदर की बात हो रही है। सिर्फ प्लेसेंटा कवर, सर प्लेसेंटा कवर तो माँ के अंदर होता है ना, जिसके अंदर बच्चा होता है। हाँ। वो जो हो। झिल्ली होती है वो हाँ। माँ के अंदर ही होती है, बाहर थोड़ी होती है। बाहर तो जब बच्चा बाहर निकलता है तो उसके ऊपर प्लेसेंटा कवर तो खत्म हो गया ना, तो माँ के अंदर है। तो सही। बेसिकली ठीक है, वो देखें कहते हैं ह्यूमन इज इन बोर्न हो रहा होता है, भी अंदर होता है, यानी शैतान टचेस बोथ साइड ऑफ हिज बॉडी विद हिज टू फिंगर एक्सेप्ट जीसस ऑन मैरी। सैटन ट्राइज टू टच बिल्कुल बट फेल्ड फॉर इट टच्ड द प्लेसेंटा कवर ओनली। क्या वो सी सेक्शन हुआ था जिसमें प्लेसेंटा कवर के साथ बाहर निकाल दिया था? कम ऑन मैन। तो साहिल साहब 6595 निकालिएगा इसी की, इसमें और डिटेल के साथ क्लियर है। 6595 6595 ये लें जी। आप भी इस्लाम छोड़ चुके हो आदम भाई? सर सर ये सब अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस्लाम बेवकूफी बनाया। देख के कौन आप ये बताओ जीशान साहब, ये इतनी सब बेवकूफी देख के कौन इस्लाम में रहेगा? नहीं, थोड़ा तो आपने दिमाग आदम लगाओ को ना भाई, पूछा आप और साजिद इंजीनियर को एक है। पूछा। हाँ ना, अरे सब लोगों ने इंजीनियर दिमाग रहेंगे तो क्या लगाया होगा जीशान भाई? भाई। जी अजी इंजीनियर रहने से नहीं होगा। आप पहले के लोग बहुत हाई लॉजिक यूज लोग रहते थे, हमें वो फिर लॉजिक से आई समझ में लॉजिक। नहीं आएगी, उसके लिए बहुत हाई लेवल अच्छा की ये लॉजिक यार हदीस चाहिए। देख लो, आप हदीस देख लो। मुझे एक बात बताएं, ये जो आप मुझे एक बात बताइए मेरे प्यारे भाई, जो बड़ी भारी लॉजिक है ना सर, वो उन लोगों के लिए उस वक्त चल गई थी जिन लोगों के पास अभी अकल नहीं थी, साइंस का उन्हें नहीं पता था। तो वो जो भारी लॉजिक थी ना वो वहां पे चल गई थी। नाउ प्रॉब्लम इज दिस, आप ये सोचिए जरा, ये आपका प्लेसेंटा है ये अंदर, जिसके अंदर ये बच्चा बैठा हुआ है, ठीक है। ये प्लेसेंटा कवर को मैंने, ठीक है, एट द टॉप ऑफ द साइड ऑफ द यूट्रस इट प्लेसेंटा प्रीविया, मेरी बायोलॉजी की अंग्रेजी इतनी अच्छी नहीं है, प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर दैट। द प्लेसेंटा अटैचेस लो in the uterus. The placenta might partially or completely cover the opening of the uterus called cervical. अच्छा, ये जो बच्चा है ये इस प्लेसेंटा कवर के अंदर बैठा हुआ है, ये इसका कवर है यहाँ पे जिसके अंदर ये बच्चा है। इसी की वजह से जो बच्चा होता है ना, इसका जो वाटर जिसके अंदर बच्चा होता है वो वाटर नहीं निकलता, राइट, वो वाटर रप्चर नहीं होता। और जब ये कवर रप्चर होता है तो वाटर जो है वो बाहर आ जाता है बेसिकली, और फिर बच्चा बर्थ ले रहा होता है। नाउ द प्रॉब्लम इज, साहिल भाई बंदा भाग गया है ये देखते ही साइंस को। द प्रॉब्लम इज कि यहां तक पहुंचने के लिए और प्लेसेंटा कवर को टच करने के लिए द फिंगर हैज टू गो इन वर्जाइनल एरिया, देन इट हैज टू गो इनटू द वूम एरिया एंड देन टच द बच्चा। हाँ, वो देखिए जैसे शैतान डॉक्टर की लोग उंगल, चेकअप के लिए पूरा अंदर तक डालते हैं ना, वो कुछ टूल व्हील होता है या टूल फिंगर शूल भी। डालते हैं। सर वो टूल तो इसलिए डालते हैं कि जब बच्चे को बाहर निकालना और वो फंस गया हो तो वो फिर टूल भी डालते हैं। और दूसरा हाथ वगैरह भी तब डाला जाता है जब माँ डायलेट हो चुकी होती है 10 इंचेस। सो ह्यूमन बॉडी के अंदर ये है कि फीमेल बॉडी का ये जो बोन स्ट्रक्चर है ये डायलेट होता है अप टू 10 इंचेस, क्योंकि आपने बॉलिंग बॉल जितना हेड जो है ना वो बाहर निकालना होता है। तो बॉडी के अंदर ये फिर जब वो उसको पेन्स आ रही होती हैं तो उसमें डायलेशन स्टार्ट होती है, और उस डायलेशन के अंदर जो फीमेल की बॉडी की मसल्स और इवन मेरे ख्याल में बोन स्ट्रक्चर इफ आई एम नॉट मिस्टेकन वो एक्सपैंड करता है ताकि ये बॉलिंग बॉल जितना हेड जो है ना ये उस एरिया से बाहर निकला है। इट्स अ वेरी नेचुरल कॉम्प्लेक्स फिनोमिना इन इटसेल्फ। और उस वक्त अगर बच्चा कमर वाली साइड सामने आ जाए या इस टाइप की साइड आ जाए जिसकी वजह से बच्चा बाहर नहीं आ सकता, तो देन डॉक्टर्स हैव टू इंसर्ट देयर हैंड्स और डिफरेंट टूल्स ताकि उसे रोटेट करके उसके हेड वाले पोर्शन को सामने लाया आप जा इतना सके गौर ताकि कर रहे हो, इतना हेड गौर बाहर कर रहे निकल हो, सके। लेकिन ये गौर नहीं कर पा रहे हो कि बच्चा बच्चा खुद ब खुद माँ के पेट में बड़ा कैसे हो रहा है। गोश्त का पहले वो गोश्त का लोथड़ा होता है, फिर पूरा एक ह्यूमन बन रहा है, वो कौन कर रहा है? आप ये गौर नहीं कर रहे हो।
आप गौर कर रहे हो रॉन्ग चीजों पे ही, आप गौर सही चीजों पे भी करो ना, कि उस पेट में जो जब जब तुम सिर्फ स्पर्म टपका रहे हो, तो उसको स्पर्म से पूरा एक ह्यूमन बॉडी में कन्वर्ट कौन कर रहा है? आप कर रहे हो सर जी या आपकी स्पर्म कोई से, दूसरे आदमी कर रहे हो? सर मैं कहता हूं अगर आपका अल्लाह सिर्फ स्पर्म से बच्चा बना देना, मैं अभी इस्लाम कबूल करने को तैयार हूं। अभी के अभी, अभी यस्टरडे नहीं, कौन कर रहा है कल मुझे नहीं, बताओ। अभी के अभी अगर आप मुझे आपका अल्लाह स्पर्म से बच्चा पैदा करके दिखा दे। नहीं साहिल साहब, मैं अभी हाँ, इस्लाम फिर वो कबूल अल्लाह करूंगा। ही तो कर रहा है, अल्लाह ही तो कर रहा है। साहिल चूंकि तू मेरा मेरा वो शागिर्द है, हाँ। सॉरी मेरा प्रॉफिट है, सॉरी माय रसूल। बैड, रॉन्ग रॉन्ग, तू मेरा रसूल है। तो साहिल अगर ये बंदा हमें खाली स्पर्म से अपने अल्लाह से बच्चा पैदा करके दिखा दे, तूने भी इस्लाम कबूल करना है, क्योंकि मैं अगर इस्लाम कबूल कर लूंगा तो फिर तू तो मेरा रसूल है, तुझे भी करना पड़ेगा। बिल्कुल। ले लेकिन ले भाई, भाई कहने हमारा अच्छा है, ऐसा ऐसा कभी ऐसा नहीं। करो, अभी जाओ एक कटोरे में स्पर्म से निकाल बच्चा करके अल्लाह ही तो इसका पैदा कर रहा इंतजार है। करते रहो। अल्लाह तो एक ही कटोरे में निकालो। अल्लाह तो ही पैदा कर रहा है, फिर कौन पैदा कर रहा है? मुझे बताओ, कौन पैदा कर रहा है? अच्छा, अल्लाह नहीं कर बिना रहा तो अंडे कौन के। कर रहा है वो? सर खाली स्पर्म से बच्चा कैसे पैदा होगा? बिना अंडे के बच्चा होता है। पूरा प्रोसेस होगा ना, स्पर्म में जाको अंडा जुड़ेगा, अंडे से ओके, मुझे ओवम होगा, अंडा जो ओवम है से ना, जाइगोट होगा। मुझे कुरान से, साइंस को तो गोली मारो, औरत का अंडा दिखा दो, साबित कर दो, जाओ। और इस हदीस से कुरान से औरत के अंदर अंडा साबित कर दो मुझे, जाओ। वो तो हदीस अरे ये में आया मुर्गी है का ना, वो अंडा तो। समझ रहा होगा, मदरसे से पढ़ा है ना, उसको समझाओ पहले। सर जी कुरान जो है ना मेरे प्यारे भाई, कुरान ने, मोहम्मद ने जो चीजें सुनी हुई थी अपने से पहले लोगों से, ठीक है, मोहम्मद को उनसे ज्यादा कुछ इल्म नहीं था। यार आपके पीछे इतना शोर है, खुदाई कसम दिल कर रहा है कि मैं आपके कुछ कर मारूं आपको। किधर बैठे हुए हैं यार? नहीं, वो सब छोड़ो तो। यार जरा शोर बंद करेंगे जो आपके पीछे। हाँ, आप ओके जब ओके नहीं ओके। बोल ये रहे जरा शोर जिशन पीछे भाई, बंद करें। म्यूट कर लो। हाँ। सर मोहम्मद से 550 साल पहले एक शख्स गुजरा, ग्रीक फिलोसोफर एंड साइंटिस्ट एंड बायोलॉजिस्ट, ठीक है, उसका नाम था गेलन। गेलन की थ्योरी में स्पर्म जो है ना, स्पर्म वो बच्चा बनता था, क्योंकि उस जमाने में उन्हें साइंस का नहीं पता था, क्योंकि उन्हें लगता था कि जब तक स्पर्म जो है वो नहीं है तो बच्चा नहीं है, और स्पर्म जो है वो मां के पेट के अंदर जाता है तो उस बच्चे में कन्वर्ट हो जाता है। और वो कहते थे कि स्पर्म का जो ड्रॉप है ना वो कन्वर्ट होता है, और जब बच्चा बनता है तो उस ड्रॉप को कंप्लीटली कंज्यूम कर लेता है। दिस इज द थ्योरी ऑफ द गेलन, और यही थ्योरी कुरान में लिखी हुई है। गेलन को अंडे का नहीं पता था, अल्लाह को अंडे का नहीं पता। ले जाएं, मुझे आप कुरान और हदीस से अंडा साबित करें। ओवम हदीस में आया है, आप अच्छे से पढ़ो हदीस। ओवम का जिक्र हदीस में आया है, लेकिन दिखाइए, जो फ्लूइड निकलता है उसके बारे में जिक्र आया है। वहां पे सिर्फ और सिर्फ मुझे वो पानी का हदीस अभी जिक्र है। और जो पानी होते हैं ना सर, सुने सुने सुने, यही तो आपको पता नहीं है, जो औरत में से पानी निकलता है वो सिर्फ दिखने में नजर आ सकता है, इट इज विजिबल, और उस पानी के अंदर अंडे नहीं होते। वो ग्रीसिंग का काम करती है सेक्स के दौरान, इट हैज नथिंग टू विद एग्स। और हाँ, पानी का जिक्र है औरत के, विच इज ग्रीसिंग उस जगह पे, ठीक है, इट हैज नथिंग टू विद एग्स। एग्स कहां है भाई? ग्रीस उस औरत में से भी निकलती है, वो पानी उस औरत में से भी निकलती है जो कि अब फर्टाइल नहीं है, जिसके अंडे खत्म हो चुके हैं, 60 साल की हो गई है, 50 साल की हो गई है, मेनोपॉज की एज भी गुजर गई है, उसमें से भी पानी निकलता है। इवन मेनोपॉज की एज में भी एक औरत में तकरीबन 10,000 के करीब अंडे अभी बाकी होते हैं, फिर भी, क्योंकि औरत जब पैदा होती है उसी वक्त उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एग्स होते हैं जो उसने पूरी लाइफ में देने होते हैं, इससे ज्यादा एग्स है ही नहीं। एग्स उसमें पैदा होते ही हैं, वो नए एग्स प्रोड्यूस कर ही नहीं सकती। उन एग्स ने सिर्फ आना होता है इस जगह पे जहां पे बच्चा बनता है। दैट्स द टोटल नंबर ऑफ एग्स अ वुमन हैज, शी इज बोर्न विद इट। इसी वजह से जो औरतें बांझ होती हैं, इसी वजह से जो औरतें बांझ होती हैं वो बांझ ही होती हैं, बिकॉज दे डू नॉट हैव एग्स इन देम। सुनो आप, इस्लाम में कॉन्सेप्ट है
के मतलब अल्लाह के साथ हुस्न ज़ुन्न रखो, मतलब अच्छा गुमान रखो, तो आप ये इसको भी कंसिडर कर सकते हैं। आप जैसा बिलीफ सिस्टम रखोगे गुमान अपना, कैसे रखूं? एक सेकंड आपके साथ गुमान कैसे वैसे ही अच्छा रखूं? होगा। अच्छा गुमान क्या है? देखिए भाई बात सुने, बिना अल्लाह को अंडे अगर के मतलब आपका जो बिलीफ एडम साहब यार एक मिनट आपको जीशान भाई एक मिनट, जीशान भाई रुको ना थोड़ा प्लीज। एडम साहब हम्म, अच्छा गुमान ये रखना है अल्लाह से कि अल्लाह बिना अंडे के नुतफे को क्लॉट में कन्वर्ट कर देता है, अल्हम्दुलिल्लाह। अलका में कन्वर्ट हाँ, कर, ये अच्छा वो चाहे गुमान तो रखना कर है। सकता है वो। हाँ, मतलब आप पूरे सूरज को किसने मुसलमान जो है बनाया? बिना आप अपना बिना डिबेट अंडे कर के रहे हो पैदा हो सूरज रहे हैं। कैसा बना। ज़ॉम्बीज़ है आप, ज़ॉम्बीज़। आप मुसलमान मुझे ये सारे बता ज़ॉम्बीज़ दो, है। लो भाई आप मुझे ये ये बता दो कह रहे सूरज कैसा हैं पैदा हो। आप इतना साइंस यार, कर रहे हो, सूरज कैसा पैदा हो मुझे बता दो। यार जीशान भाई रुको 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 प्लीज भाई लोग, इतनी लॉजिक ये लॉजिक कर हमारे, रहे हो, सूरज को समझे हो। हाँ रुक जाओ थोड़ा जीशान भाई। भाई लोग जितने लोग देख रहे हैं, गौरव फिक्र आपने किया होगा, सुना होगा, इंजीनियर है हमारे प्यारे भाई, और ये कह रहे हैं कि अल्लाह के साथ हुस्ने जन मतलब कि हिंदी अच्छा में या गुमान, उर्दू, हाँ अच्छा गुमान गुमान। गुमान, अच्छा गुमान। हुस्ने जन यानी गुमान, हुस्ने यानी अच्छा गुमान। अच्छा गुमान रखते हुए अल्लाह के लिए हमको ये मानना चाहिए आपका बिलीफ कि सिस्टम। बच्चा, यार रुको ना यार, कि बच्चा जो है वो बिना अंडे के पैदा होता है, स्पर्म जो है वो सीधा कन्वर्ट हो जाता है अलका में, यानी क्लॉट में। ये आपको अल्लाह से हुस्ने जन रख के मानना चाहिए, गुड इंटेंशन। थैंक यू सो मच तृप्ति जी, गुड इंटेंशन के साथ। तो इनकी जितनी भी औलादे हो रही है, ये बिना अंडे के अल्लाह जो है वो पैदा कर रहा है। ये है हमारे इंजीनियरों का हाल भाई लोग, इंजीनियरों का हाल साहिल ये। साहब, ये भी लगा देना इनके साथ, इनसे पूछ लें कि जाकर के बाथरूम में चेक करें, 2-3 बच्चे उधर भी टहल रहे होंगे भाई। हाँ, पानी ना डाला करो भाई पेशाब करने के बाद। हालांकि आप लोग देखो कि भाई के पास कोई भी सवाल का जवाब नहीं था, बस एक ये जवाब था कि ये ईमान का हिस्सा होना चाहिए, इसमें आपको लॉजिक नहीं लगाना है, जैसे बताया है वैसे मानना है। साइंटिफिकली भी बात गलत है, और लॉजिकली तो इतनी बेतुकी और वाहियात बात है कि फरिश्ता इनकी माँ बहन बेटी के शर्मगाह के अंदर बैठा हुआ है, और जब भी उनके साथ सेक्स होता है वो अल्लाह को अपडेट दे रहा है, हालांकि अल्लाह सब कुछ जानता है। सोचो ये बात को ये अच्छा लोग हजम करके ईमान का हिस्सा मान के इसको डिफेंड कर रहे हैं। जी जी शान भाई, थैंक यू सो मच, आप जुड़े, बहुत अच्छा लगा। आप दिमागी अपंग ही रहना चाहते हैं मतलब। आप कब मरने का इरादा कर रहे हो? जब मरोगे तो सब देखोगे। और देखो ये वही तब बात, तो लास्ट वाला आर्ग्यूमेंट। तब तक तो बहुत लेट हो जाएगा ना भाई। देखिए अगर मरने के बाद मुझे पता हाँ लगेगा वही, कि जब तक कौन तो सी वही चीज बोल रहा सही हूँ है, ना, अल्लाह तो वही कह सो रहा है, मैं तुम्हें नहीं अल्लाह दिखूंगा। तो फिर वो तुम तो भाई इसलिए फिर अल्लाह तुम्हारा बोल रहा है तुम फिर मुझे ढूंढो, मुझे हासिल करो। यार तुम जब भाई मरोगे तो तुमको जब फिरौन भी वैसे ही कहा था, यार मैं खुदा हूँ बोला था, भाई लेकिन जब बात सुनो, मरा अच्छा तो फिर रुको अल्लाह ना, ने उसके उसके जिशान भाई रुको ना, जिशान भाई, भाई प्यारे भाई फिरौन रुको मर ना गया थोड़ा। है, हम अभी की बात उसको कर रहे हैं। बॉडी को देखो भाई बात यह है कि अगर अगर हमें हमको तब पता लगेगा जिस वक्त हम मर जाएंगे, तो भाई फिर उस वक्त तो अल्लाह को मुझे चपेड़ मारनी चाहिए अल्लाह के सामने खड़े होके कि पागल के बच्चे, डंगर इंसान, कोई ऐसी चीजें बता देता हमें जो हमें दुनिया में तेरे पास लेके जाती। तूने तो हमें कुरान में अंब भी नहीं बताया, जो चीज बताई वो साइंस और टेक्नोलॉजी के खिलाफ जा रही है। तो तुझे तो अंब का नहीं पता, तो तूने बताया कुछ है नहीं। अब यहाँ पे आके कह रहा है कि मैं ही अल्लाह हूं, तो सर वो चांदी खाएगा ना, और क्या करेगा, खुद सोचो आप। आप जो है आप बिलीफ सिस्टम के बारे में नहीं पढ़े हो। आप जैसा बिलीफ सिस्टम रखोगे किसके आपके बारे में? साथ वैसे ही होगा। आप बिलीफ सिस्टम के बारे में नहीं बेहतरीन, पढ़े हो। आप बेहतरीन हो गया। बिलीफ सिस्टम इसका मतलब है क्रिश्चियन जो हैं वो भी जन्नत जाएंगे अपने बिलीफ सिस्टम के मुताबिक, हिंदू जो है वो स्वर्ग जाएंगे अपने बिलीफ सिस्टम के मुताबिक, एथियस्ट जो है वो भी जहन्नम और अगर जन्नत वो नहीं जा राइट सकते क्योंकि राइट उनके पाथ जन्नत जहन्नम कोई है नहीं, अगर वो राइट क्योंकि हर कोई अगर वो अपने राइट बिलीफ पाथ पे सिस्टम के होंगे तो जरूर मुताबिक जाएंगे। जन्नत जहन्नम जाएगा। करेक्ट?
हाँ, वो अगर राइट पाथ पे होंगे, तो अगर एक खुदा को मानेंगे तो जरूर जाएंगे। एक खुदा को मानना एक खुदा जरूरी कौन है। नहीं सा? नहीं, ये अल्लाह। क्यों, एक सेकंड, ये एक सेकंड, क्यों? अभी एक तो सेकंड, एक बिलीफ सिस्टम। सेकंड। साहिल, हाँ साहिल, एक सेकंड, एक सेकंड। एक हाँ। खुदा कौन से वाले एक खुदा को मानेंगे तो? एक, बस एक अल्लाह को, एक खुदा, उसके सिवा कोई एक माबूद नहीं, अल्लाह बस को। जिसकी साहिल आ इबादत जा, अब की आ जा, जाए। अब आ जा, एक अल्लाह हाँ को। हाँ, तो ये एक अल्लाह सच्चा, ये आपको कैसे पता चला? एक अल्लाह है क्योंकि मैंने उसको प्रेजेंस फील किया। आपने कभी सूफीज्म में वहदतुल वजूद का कॉन्सेप्ट पढ़ा है? भाई भाई, प्रेजेंस जो है ना, जो क्रिश्चियन है वो जीसस के प्रेजेंस को फील करते हैं, जो हिंदू है वो उनके जो भगवान है उसके प्रेजेंस को फील करते हैं, प्रेजेंस जो तो हर बुद्धिस्ट कोई है। फील करता है, लेकिन तो एग्जैक्टली अगर फील करने से बातें सही हो जाती है तो हर कोई, जैसे कि एडम साहब ने अभी कहा, बिलीफ सिस्टम, अगेन आप वही बैक टू स्क्वायर वन पे आ गए हैं। तो बिलीफ सिस्टम में फिर हर कोई अपनी जगह पे सही है। जी, जीशान साहब, फिर हर कोई सही है, फिर किसी को देखो जहन्नम भाई, मिलना ही नहीं चाहिए। देखो भाई, मैं वली अल्लाह तो नहीं हूँ। अगर वली अल्लाह रहता तो कुछ मिरेकल्स बताता, उससे आपको समझ में आता। वो पहले के अच्छा, लोग वली अल्लाह रहते थे, मतलब वो लॉजिक से मिरेकल्स आप बताते थे। इस्लाम को सच्चा नहीं तो साबित मेरे कर पास सकते। मिरेकल्स तो अवेलेबल नहीं है। अभी मिराकल भी आप नहीं है, देखो भाई, लॉजिक भी नहीं है। हाँ, जब आप मिराकल मुस्लिम के भी पास नहीं है, मिरेकल्स लॉजिक भी रहते नहीं है थे, अभी आपके तो जो पास। अच्छा साहिल, साहिल प्रॉब्लम हाँ पता है क्या मराकल के अंदर? कि कुरान के हाँ अंदर यहूद और नसारा मोहम्मद से मिन्नतें करते रहे कि या मोहम्मद हमें कोई मराकल दिखा दे तो हम मान लेते हैं तेरे को। और कुरान के मुताबिक मोहम्मद ने एक भी मराकल नहीं दिखाया, बल्कि अल्लाह ने हर दफा बोला मोहम्मद तू सिर्फ एक वार्नर है। ओके। हदीसों में बड़े मराकल लिखे हुए हैं मोहम्मद के, माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये वही मुसलमान हैं जो कहते हैं कि अगर कोई हदीस कुरान के कंट्राडिक्शन में जाएगी तो हमने नहीं माननी। बल्कि हमारे पास साहिल साहब वो वाले मुसलमान भी आते हैं जो कहते हैं इस हदीस के बारे में कोई ऐसा वाकया नहीं है कुरान के अंदर, तो लिहाजा हम इसको भी नहीं मानते, लेट अलोन कंट्राडिक्शन। लेकिन ये हम्म। सारे के सारे मुसलमान मोहम्मद के मिरेकल को मानते हैं हदीसों के। हालांकि कुरान 6 जगहों के ऊपर इनकार करता है कि मोहम्मद हमने तुमको कोई मिरेकल नहीं दिया। यार अच्छा ये क्या गेम जीशान है भाई, वैसे? हाँ इनसे ये पूछ लेते हैं क्योंकि इनका अकीदा भी सही हो जाए ना, कुरान के हिसाब से हो जाए। जीशान साहब, आप वली अल्लाह और आपके मिराकल की बात कर रहे हैं। कुरान में तो अल्लाह कह रहा है मोहम्मद साहब को भी मिराकल नहीं दिया है, तो आप अल्लाह की बात के अगेंस्ट कैसे जाते हो? कुरान कुरान में तो अल्लाह कह नहीं रहा ना, आपको नबी बनाया, रसूल बनाया, और ये कह रहा है आपको हमने एक बशर नहीं बनाया है। नहीं, हाँ हाँ, आप इनसे कह दीजिए कि हमने हाँ, हमारी आपको, तरह एक बशर है। वो तो उन सुनो ना जीशान भाई, अगर कुरान में ये दिखा दे कि अल्लाह कह रहा है कि हमने आपको कोई मौजज़ा अता नहीं किया, फिर फिर आप फुर हो कुरान का जाएगा। जी, तर्जुमा गलत रहे हो ना। नहीं नहीं, तुम्हारा तर्जुमा तर्जुमा गलत ले ले लो। रहे हो आप। कुरान में अल्लाह ने अरे आप तुम्हें किसका आला तर्जुमा चाहिए? तर्जुमा हजरत नहीं फरमाया बरेलवी, अल्लाह ने। अरे जीशान भाई रुको तो सही, आला हजरत बरेलवी साहब का तर्जुमा ले लो। हाँ, तो आप सल्लल्लाहु को अल्लाह ने ये फरमाया कि तुम इनकी तरह बशर हो, ये आप कह दो काफिरों से। ये नहीं फरमाया कि नहीं, हमने कोई मुअज्जिज़ा अता नहीं किया, ये सब नहीं फरमाया। अच्छा ये बता दे कि मौजज़ा नहीं दिया, फिर क्या करेंगे आप? मुझे मुझे मेरे इल्म में इजाफा होगा। तो आप फिर ये बात नहीं कहेंगे ना कि रसूलुल्लाह के पास कोई मौजज़ा था, और या आपके वली अल्लाह मिरेकल करते हैं, या आप मैं कर पहले सकेंगे? पहले अपने उलमा को अप्रोच करूंगा। मैं खुद से डिसीजन चलो नहीं उलमा देखा लूंगा, को मैं ले जाएगा। आओ ना। इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ। उलमा को यहाँ पे क्यों ले आते हैं? देखो भाई, कुरान और हदीस का इल्म उनके पास ही होता है। वो लोग अपनी जिंदगी दिए सो रहते हैं उसमें। अपन इंजीनियरिंग है, अपन इंजीनियरिंग के हिसाब से हमने भी बात अपनी करेंगे। पूरी जिंदगी दी है, तभी हमने इसको छोड़ा है। ये लो पकड़ो, नहीं हदीस नहीं, सॉरी आप कुरान की आप आयत नजर आ रही है? मैं आपके सामने मुझे अब वही बोलना पड़ेगा। आपको चलिए मालूम पड़ेगा, पढ़िएगा आई जरा, लॉजिक जब होगी पढ़िए जरा, आपकी मालूम। पढ़िए यार, पढ़िए पढ़िए। सर जी पढ़िए, आयत सामने। पढ़ ही लाया मैंने। ऊंची पढ़िए सर, हम भी सुनना चाहेंगे। वमा मनअना अन नुरसिला बिल आयाति इल्ला अन कज़्ज़ब बिहा अव्वलूना वआतैना समूद अन्नाक़ता मुबसिरतन फज़लमू बिहा वमा नुरसिलु बिल आयाति इल्ला तख़वीफ़ा। सर क्या मतलब है?
इसका नहीं मालूम, जरा भी नहीं आती ना, आप तर्जुमा बताओ तो मालूम पड़ेगा। अरे मेरा प्यारा भाई, इतना भी नहीं मालूम है? नहीं। आओ जी, अंग्रेजी भी नहीं आती होगी प्रोबेबली। मैं आपको उर्दू हिंदी मुहम्मदुर तर्जुमा ला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा सिर्फ कुरान हकीम। कुरान मजीद में आप सूरह अनआम में भी देखेंगे बहुत ही शिद्दत के साथ, सूरह बनी इसराइल में देखेंगे बड़ी तफसील के साथ मौजज़े तलब किए गए। आप इस मक्के की सरजमीन में अभी हमारे देखते ही देखते चश्मा निकाल दीजिए, हम मान लेंगे आप अल्लाह के रसूल हैं। आप हमारी निगाहों के सामने आसमान पर चढ़कर दिखाइए, फिर वहां से किताब लेकर उतरिए, फिर हम समझ लेंगे आप अल्लाह के रसूल हैं। आपके लिए चश्मे ज़दन में कोई महल सोने का चांदी का तैयार हो जाए, मान लेंगे आपको अल्लाह के रसूल हैं। आप इस बेआबो गया वादी में फौरन एक बाग जो है अपने लिए बना के दिखा दें, मान लेंगे कि आप अल्लाह के रसूल हैं। ऐसे तमाम मतालबात पर अल्लाह ताला की तरफ से कोरा जवाब मिला, अल्लाह इस किस्म की कोई शय नहीं दिखाएगा। बल्कि सूरह अनाम जब हम पढ़ेंगे, आए 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 आए